उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को वाराणसी में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि इतिहास में उन्होंने उनका हमेशा अपमान किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस न केवल डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को नजरअंदाज करती रही है, बल्कि उनके निधन पर अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने सवाल किया कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर को पश्चिम बंगाल से क्यों आना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जब बीपी सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, तब अंबेडकर के जन्म स्थान को स्मारक से में परिवर्तित करने का कार्य किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया कि भाजपा ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया है और उनके योगदान को सहारा दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास आज कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वह भटकी हुई राजनीति कर रहा है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यों पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल डॉक्टर अंबेडकर की ही दुश्मन नहीं है, वह दलितों, पिछड़ों व वंचितों की भी दुश्मन है और उनका हिस्सा सपा और बसपा भी है। ये विपक्ष मुद्दा विहीन है। एक दूसरा, विपक्ष के साथ अगर आप देखें तो जनता नहीं है। वह आप सब मीडिया के मित्रों के बीच में आकर के प्रेस कर सकते हैं। प्रदर्शन के नाम पर जो उनके गिने चुने लोग बचे हैं, उनके संगठन के कार्यकर्ता आ सकते हैं, लेकिन जनता का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और हमारा लक्ष्य यही है कि बाबा साहब का स्वप्न अधूरा एक एक करके करेंगे पूरा। और कांग्रेस का तो इतिहास ही है, बाबा साहब का दर दर पर अपमान करने का पाप किया है, अपराध किया है, उसकी सज़ा कांग्रेस को मिली है और कड़ी सज़ा आने वाले समय में मिलेगी। ये रंगे सियार की तरह, जिनके नीली शर्ट और नीली साड़ी पहनने से बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि संविधान सभा में शामिल होने के लिए बाबा साहब को पश्चिम बंगाल की ओर से क्यों आना पड़ा। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बीपी सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस समय भारत रत्न उनको मिला। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में हराया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पंच तीर्थों का, उनके जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक का जो विकास हुआ, तीर्थ के रूप में डेवलपमेंट हुआ, वो एक स्मारक के रूप में आज खड़े हैं। और कांग्रेस तो उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुई। कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेगा, पाताल के अंदर भी घुसा होगा। तो आप भरोसा रखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे खींच लाएगी, पकड़ लाएगी और उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव जी ने तानाशाह बोले, सत्ता में जो आता है तानाशाह हो जाता है, और कंस और रावण की। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जैसे रहे होंगे वैसे वो दूसरे के बारे में सोचते होंगे, लेकिन सुशासन और विकास यह भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है। और देश और प्रदेश की जनता, चूँकि देश में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, जनता संतुष्ट है और लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय यात्रा पर है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में समाप्तवादी पार्टी बनेगी, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम 2027 में 2017 की तरह लहराएगा और 2047 तक सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अलग अलग लड़े, चाहे मिल करके लड़े, ना हाथी चलेगा, ना साइकिल चलेगी, ना पंजा टिकेगा।